तुम दिन भर आज फोन पर लगी रही ना। तुम बातों में इतनी मशगूल रही कि दीदी ने झाड़ू लगाया। तुम किससे बात कर रही थी? एक सेकंड, आपको कैसे पता चला कि दीदी ने झाड़ू लगाया और मैं दिन भर फोन पर लगी रही? आप तो ऑफिस में थे ना, क्या आप मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं? वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम किससे बात कर रही थी? बात करने के लिए मेरे भाई हैं, भाभी हैं, मामा है, मामी है, फ्रेंड्स हैं, पापा है, माँ है। और वैसे भी आज मैं मेरे पापा से बात कर रही थी। और आप तो जानते हैं, पापा से मेरी बात एक बार शुरू होती है ना तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। शादी के बाद पहली बार मैं उनसे दूर हुई हूँ। नहीं तो मेरे पापा मेरा साया बनकर मेरे साथ रहते। और मैंने दीदी को मना किया था कि झाड़ू ना लगा, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने तो आपको बता दी। अब आप बताओ कि आपको कैसे पता चला कि दीदी ने झाड़ू लगाया और मैं दिन भर फोन पर लगी रही? वो मैं और दीदी बातें कर रहे थे तो दीदी ने बातों बातों में मुझे बताया। दीदी ने आपको बताया? ये छोटी सी बात कौन याद रखता है भला? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे। अभी मेरी नई शादी हुई, मुझे ये माहौल समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दीदी ऐसा क्यों कर रही। हर छोटी से छोटी बात, चाहे वो कोई भी बात हो, आज इसने माँ के पैर नहीं दबाए, माँ के कपड़े नहीं धोए, झाड़ू नहीं लगाया, ऐसी बातें कौन बताता है? ये छोटी सी बात कौन याद रखता है भला? मुझे नहीं पता दीदी ऐसा क्यों कर रही। मैं तो उनको हर काम करने के लिए मना करती हूँ, हर दीदी खुद ही करती रहती। हाँ पापा, बिल्कुल सही बोल रहे। इस समस्या से मुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। ऐसे मेरे और इनके बीच दरार आ जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सॉरी, आज फिर से ना तुम्हारी बीबी ने माँ के कपड़े नहीं धोए। मैंने पड़ा हुआ देखा तो मैंने धो दिए। अब तुम ही बताओ भला, अगर मैं नहीं होती तो माँ की सेवा कौन करता? तो दीदी ऐसे क्यों कर रही? सेवा सब करते दीदी, अगर कोई बीच में रोक टोक करने वाला नहीं होता। एक गृहिणी को घर के सारे काम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। दीदी, मैं तो कपड़े धोने जा ही रही थी, पर आपने मुझे मना किया कि पहले ऊपर जाकर कूलर का पानी बदल दो। अगर मैं आपकी बात को काट देती और कपड़े धोने बैठ जाती तो फिर आप अपने भाई को चुगली कर देती कि तेरी बीबी आजकल मेरी बातों का मान नहीं रखती है ना। और आज कूलर के पानी को मैंने बदला। क्यों दीदी, सही बोल रही हूँ ना? आप कोई काम कीजिए या ना कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काना बंद कीजिए। मैं सब काम करूंगी, पर एक काम करने के बाद सारे काम मैं एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान ने मुझे ना दो ही हाथ दिए। और मैं आपको फिर बोल देती हूँ, मेरे पति के कान भरना बंद कीजिए। अरे मैं कहा तुम्हारे पति के कान भर रही हूँ, हमारी तो बस चर्चा चल रही थी तो बातों बातों में निकल गया। और वैसे भी छोटी सी बात है, तुम छोटी सी बात को इतना लंबा क्यों खींच रही हो? तुम्हारी बीबी क्या बोली जा रही है? मैं तो बस तुम्हें बता रही थी, मैं कौन सा तुम्हारे कान भर रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दीदी से जुबान लड़ा रही हो? दीदी से माफी मांगो। जी हुई बात, बड़ी आई। आप ना चुप रहिए, क्योंकि आप ना कान के कच्चे हैं। आपको अपनी पत्नी के ऊपर नहीं, अपनी बहन के ऊपर विश्वास है। और मैं इनसे जुबान नहीं लड़ा रही, मैं अपने खिलाफ हुई साजिश पर अंकुश लगा रही। मैं बातों को खींच नहीं रही, आप खींचते। छोटी सी छोटी बात अपने भाई को बताती। ऐसा नहीं है कि गलती आपसे नहीं होती, होती है, पर मैं उन्हें दिल पर नहीं लेती और आपकी तरह आपके भाई को नहीं बताती। और ना मैं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आए। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? मैं नहीं जानती, अपनी ये हरकतें ना करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ रही है। और एक रिश्ता टूटने का दर्द आपसे बेहतर
कौन समझ सकता है। तो प्लीज हाथ से ना ये सब करना बंद कीजिए। भाभी सही तो बोल रही है, इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा और मेरे पति का रिश्ता टूट गया था।